हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दिनेश त्रिपाठी। कौन बनाए गए हैं? तो दिनेश त्रिपाठी बनाए गए हैं, ये उनकी इमेज है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है संजय भल्ला ने संभाला है। यदि हम डिटेल देखें कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। यानी भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और भारतीय नौसेना को अंग्रेजी में इंडियन नेवी कहते हैं। और जो नौसेना दिवस है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है के मिस्ट्री को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? तो के मिस्ट्री को नियुक्त किया है HDFC ने अध्यक्ष के रूप में। डिटेल देखें तो HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है और मुंबई भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया था और इसके संस्थापक रहे हैं बिबू वर्गीज। यानी HDFC बैंक की स्थापना किसने की थी? तो बिबू वर्गीज ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राकेश सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश सिंह को नियुक्त किया गया है पेटीएम के नए CEO के रूप में। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी और इन्होंने 197 कम्युनिकेशंस के तहत की थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में है। अगला है, हाल ही में किसे उज्जीवन SFB के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संजीव नौटियाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ था। हमारी चिकित्सा की प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ललिताम्बी गई के नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भूषण सिंह को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 और 2009 की संख्या 12 की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी NJB का गठन हुआ था। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ये कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किस मंत्रालय के तहत? तो कपड़ा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है और इसको राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया था। और ये अंदर का है तो इतना बेसिक नहीं पहुंचता है, इसको इग्नोर करिएगा। अगले, हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद रियान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की MD एंड CEO बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हितेश सेठिया। कौन बनाए गए हैं? तो हितेश सेठिया बनाए गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की MD। डिटेल देख लेते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
आर्जिनली कंपनीज एक्ट 1956, यानी जो कंपनी अधिनियम 1956 है उसके तहत 22 जुलाई 1999 को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसको स्थापित किया गया था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। और जियो कंपनी जो वर्तमान में हम लोग सिम का यूज कर रहे हैं वो जियो किसके द्वारा लाया गया था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीपीटी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है डीपीटी के निदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर है मौसमी चक्रवर्ती। किसने ग्रहण किया है, तो मौसमी चक्रवर्ती ने ग्रहण किया है। डिटेल की बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रखा गया था और बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है ये, और आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, तो इसका राइट आंसर है दिनेश कुमार। PS दिनेश कुमार ने इसका पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, IBMA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है कृष्ण एला बनाए गए हैं IBMA के नए अध्यक्ष। अगला है, हाल ही में NTPC का CBO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किसी भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है सर्बानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे भारत के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है अजय माणिकराव खानविलकर। ये नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लगभग 2 वर्षों तक उक्त पद रिक्त रहने के बाद यह नियुक्ति हुई है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि अक्सर पूछ सकता है, और लोकपाल का पद चर्चित पद है कि लोकपाल के अध्यक्ष का जो और सदस्यों की जो नियुक्ति वो किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद ही की जाती है, यानी राष्ट्रपति किसी भी नियुक्ति को करता है तो वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद ही करता है। लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं और 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक, यानी मतलब 8 सदस्य होंगे तो 4 न्यायिक हो गए और 4 गैर न्यायिक होंगे। अगले हैं, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है नवनीत कुमार सहगल। हमने प्रसार भारती के डिटेल वहां कवर की है आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की में महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, तो इसका राइट आंसर है जयश्री दास वर्मा ने संभाला है। जो फिक्की महिला संगठन है तो इसका फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कॉमर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी डिटेल हमने आगे कवर करी है। अगले, हाल ही में किन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों लोगों को नियुक्त किया गया है चुनाव आयुक्त के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है
किशोर मकवाना को राष्ट्रीय एससी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एक दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह, और पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद इसाक रडार। और विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद से हटाने के बाद चुनाव आयोग ने किसे नया डीजीपी बनाया है, तो संजय मुखर्जी को बनाया है। यूपी के नए मुख्य गृह सचिव कौन बने हैं, तो आईएएस अधिकारी दीपक कुमार। ये जो स्थानीय जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। डिटेल देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर एस्केबल्ड कास्ट एसटीएससी का पूरा नाम होता है, और इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीएसई का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है वरिष्ठ जो हैं राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। ये सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और इनको बनाया गया है सीबीएसई का प्रमुख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी सीबीएसई की डिटेल देख लेते हैं। तो सीबीएसई का पूरा नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे स्टेशन, यहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर हो गए, तो हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर है राजीव सिंघल को। किन्हें नियुक्त किया है, तो राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। अगला, हाल ही में कौन कोंकण कारपोरेशन के लिए सीएमडी बने हैं, तो इसका राइट आंसर है संतोष कुमार झा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, संतोष कुमार झा बनाए गए हैं संतोष कुमार झा, ये बनाए गए हैं कोंकण कारपोरेशन के सीएमडी। डिटेल देख लेते हैं। तो ये कोंकण रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है, इसे लघु रूप में क्वार कहा जाता है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर है जसदीप हंसराज को। किसे, तो जयदीप कहीं मिलेगा, कहीं जसदीप मिलेगा, तो जसदीप हंसराज को नियुक्त किया गया है वन कोटक का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है अनिल लाहोटी। कौन बनाए गए हैं, तो अनिल कुमार लाहोटी बनाए गए हैं ट्राई के अध्यक्ष। ये रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी बनाए गए हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है रघुराम अय्यर। कौन बनाए गए हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो रघुराम अय्यर बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है
भारतीय ओलंपिक संघ को संक्षिप्त में कहते हैं IOC, इंडियन ओलंपिक ये संघ को हमको नहीं याद आ रहा है इसी का पूरा नाम, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष हैं PT उषा, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं ओलंपिक संघ की। इसके संस्थापक रहे हैरी बक और आर्थर नोए रेन। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी होगा यहाँ। IOC का पूरा नाम होता है इंडियन ओलंपिक कमेटी। कमेटी का मतलब होता है संघ। अगला है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है जय शाह। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जय शाह नियुक्त हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। एशियन क्रिकेट परिषद ACC इसको संक्षिप्त में कहते हैं। पूरा नाम होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। इसका मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में, और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अरिंदम बागची। कौन बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में? कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अरिंदम बागची। अगला डिटेल इसकी देख लेते हैं। तो थीम क्या है इसकी संयुक्त राष्ट्र की? तो सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 1946 में इसका मुख्यालय फ्रांसिस्को से स्थानांतरित होकर न्यूयॉर्क में लाया गया था। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है IAS प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। कौन बनाए गए हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक। डिटेल देख लेते हैं। तो SSB का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है चंपाई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतूड़ी बनी है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई? तो जस्टिस रितु वाहरी नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली एम्स में पहली महिला चिकित्सक अधीक्षक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है निरुपम मदान बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आप इसको इग्नोर करिएगा। अगला है केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। यदि हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना ये किस अधिनियम के? तो 280 एक्ट में वर्णित है। 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग वर्णित है। और वित्त आयोग का जो 16वां वित्त आयोग है, इसके अरविंद पनगढ़िया अध्यक्ष हैं और ऋतिक रंजन पांडे इसके सचिव हैं 16वें वित्त आयोग के। और केसी नियोगी फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, पहले वित्त आयोग के।
अध्यक्ष रहे हैं। और एस.के. सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और जो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का, मतलब जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं या जो 15वां वित्त आयोग है, इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। जो 15वें का जो 16वां वित्त आयोग होगा, 16वां वित्त आयोग होगा, उसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से चालू होगा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो लेखा जोखा करना होता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का लेखा जोखा कार्य होता है, आप लोग नोट करिएगा। अगले, हाल ही में CISF की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। CISF का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसको वर्तमान में संसद की सुरक्षा में नियुक्त किया गया है, संसद की सुरक्षा में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष नीना सिंह, और ये पहली महिला हैं CISF की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगले, हाल ही में फ़ोन पे ने किसे इंटरनेशनल पेमेंट्स का CEO नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है रितेश पै को। किसे नियुक्त किया गया, तो रितेश पै को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार। डिटेल देख लेते हैं। तो ECI, इसको पूरा नाम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इंडिया भी नहीं, अब तो इंडिया, भारत को इंडिया नहीं, भारत को भारत ही कहेंगे, ऐसा ऐलान हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है हीरालाल सामरिया। डिटेल देख लेते हैं। तो CIC का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, BSE बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है प्रमोद अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के नए CDS कौन है, तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान। डिटेल देख लेते हैं। तो CDS का पद 2019 में आया है। CDS का पूरा नाम होता है चीफ डिफेंस स्टाफ और ये लेफ्टिनेंट जनरल DV सेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे और उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। इस वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के द्वारा कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो आप लोगों ने चंद्रयान 3 ही क्यों, 1, 2, 3 तीनों लॉन्च किए गए थे। तो चंद्रयान 1, 2 और 3। 1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था और 2 असफल हो गया था और 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। और ये सूर्य के अध्ययन के लिए अभी एक भेजा गया था, उसका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग बताएंगे। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक सफल होने के बाद ही वो लॉन्च किया गया था। जनवरी में वो सफलतापूर्वक वहां पहुंचा भी। अगला है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला।
अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर है वी.आर. चौधरी बनाए गए हैं भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना को कहते हैं इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रणधीर जायसवाल। अगला है भारतीय थल सेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है मनोज पांडे बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय थल सेना को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन आर्मी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वहाँ जो मिशन हमको याद नहीं आ रहा था तो वो आदित्य L1 मिशन था, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे आदित्य L1 मिशन। और गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन भी लॉन्च किया गया था। और आप लोग कमेंट में बताएंगे इसरो ने कितनी भूमिका निभाई है हमारे देश के अंतरिक्ष के विकास में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है राकेश पाल। कौन बनाए गए हैं भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक? तो राकेश पाल बनाए गए हैं इसके महानिदेशक। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका संक्षिप्त में होता है ICG, संक्षिप्त नेम होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह एक सशस्त्र बल, समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह बनाए गए हैं CRPF के नए महानिदेशक। उससे पहले सुजायलाल थाउसेन थे। CRPF का पूरा नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को ही और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है अलका लांबा। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखने की चीज़ है। अगले हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? BSF का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? BSF के नए निदेशक बनाए गए हैं नितिन अग्रवाल। डिटेल देख लेते हैं। तो BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये BSF का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है
अमित अग्रवाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो यहाँ पे नितिन अग्रवाल हैं, ये बनाए गए हैं BSF के नए महानिदेशक। UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, तो इसका राइट आंसर है SK सिंह। SK सिंह नियुक्त किए गए हैं NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। डिटेल देख लेते हैं कि NGT की स्थापना कब हुई थी। तो NGT का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 2009-10 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है रवि सिन्हा। डिटेल देख लेते हैं। तो रा का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1851 में खान मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और GSI का पूरा नाम होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला है, DRDO की मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजा बाबू को नियुक्त किया गया है DRDO की मिसाइलें और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर V कामत हैं DRDO के अध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं। तो DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका गठन हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है DRDO भवन नई दिल्ली। अगला है, CBI के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण सूद। कौन बनाए गए हैं CBI के नए निदेशक? तो CBI के नए निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है, CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय भटनागर को नियुक्त किया गया CBI के विशेष निदेशक के रूप में। डिटेल देख लेते हैं। तो CBI का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रघुराम अय्यर हैं। हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। डिटेल देख लेते हैं। तो LIC का पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो प्रवीण छाबड़ा बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो NSG का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। सेल का पूरा नाम हमने यहीं देख लिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है KV सावजी हैं। नाबार्ड के पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो इरीना घोष बनी हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुराग जैन बनाए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में। और अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है PM प्रसाद को। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के तट पे बसा है। जो ये क्या बोलते हैं कोल इंडिया है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं तो जया वर्मा सिन्हा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले महिला अध्यक्ष हैं, यानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है मनीष देसाई बनाए गए हैं। डिटेल देख लेते हैं तो मनीष देसाई इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज अधिकारी हैं और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट के प्रमुख भी थे। इसकी PIB की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया है। अगला है, CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है नितिन गुप्ता इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, IRCT के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है IRCT के चेयरमैन के रूप में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। सॉरी, 2 क्वेश्चन छूट गए थे। तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है रविंद्र कुमार त्यागी को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।